बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने आपके साथ चाइनीज़ समोसा की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला। चाइनीज़ कबाब की रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझसे शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलते हैं मिलकर इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चाइनीज़ कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, तो बारी-बारी मैं इन सबका आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास आलू हैं। आधा किलो आलू थे, जिनको मैंने 1 घंटा पहले उबाल कर अच्छे से ठंडा कर लिया और इसके बाद हाथों की मदद से मैंने इसे मैश कर लिया है। देखिए, इस तरह से ये होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास चिकन मौजूद है, तो चिकन यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम था, जिसे मैंने बॉईल करके इसके रेशे-रेशे कर लिए हैं। आप चाहें तो चिकन को स्किप भी कर सकते हैं। स्पाइसेस में यहाँ पर मेरे पास 1 छोटा चम्मच नमक है, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर ज़ीरा पाउडर है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर है, 1 छोटा चम्मच दरदरी सुर्ख मिर्चें हैं और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, तो एक बड़ी शिमला मिर्च और एक बड़ी साइज़ की गाजर थी, जिन्हें मैंने जूलियन कट कर लिया है। 3 अदद यहाँ पर मेरे पास फ्रेश वाली सुर्ख मिर्चें हैं, इनको बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसे मैंने बारीक ऑमलेट कट काट लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया मौजूद है। 6 अदद हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से पीस लिया है। 2 अदद नींबू थे मेरे पास, जिनका मैंने रस निकाल लिया है। इसके सीड्स हम निकाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच मैदा है, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी ले सकती हैं। ब्रेड क्रम्स हैं, जिन्हें मैंने फ्रेश ही घर पर बनाया है, ये भी कटलेट्स के अंदर जाएंगे। सोया सॉस जाएगा इसके अंदर 1 से 1.5 स्पून। सबसे पहले यहाँ पर हम आलू के अंदर तमाम अज्जा जो मैंने आपको दिखाए हैं वो डालकर मिक्स कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसके बाद स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। स्पाइसेस अगर आपको कम लगते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ज़्यादा लगते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। लेमन जूस डालने से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, तो ध्यान रहे कि इस तरह से आप इसके सीड्स निकाल लीजिए। हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, तो वेजिटेबल्स ऐड करने से हमारी ये जो कटलेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाती हैं और टेस्ट में भी इसका जो टेस्ट है वो दोबाला हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईजी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। तमाम वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद धनिया भी ऐड कर दिया है मैंने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसकी कटलेट्स बनाएंगे। हाथों की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। ये बहुत ज़्यादा कलरफुल कटलेट्स बनती हैं। आलू की टिक्की तो हम बनाते रहते हैं, जब आप इस तरह से ये कटलेट्स बनाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएंगी। ब्रेड क्रम्स हैं, यहाँ पर मैंने 4 डबल रोटी के पीस लेकर ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे पीस लिया है। आधे ब्रेड क्रम्स मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, आधे हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे जो टिक्की का जो अमेज़ा है वो बनकर रेडी हो चुका है, तो हम इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करने से ही चाइनीज़ टेस्ट जो है वो आता है। अगर आपके घर में मौजूद ना हो तो आप स्किप कर लें। अब आ रही है हमारी टिक्कियाँ बनाने की, तो इससे टिक्कियाँ बनाने से पहले हम मैदे का अमेज़ा बना लेंगे। 2 चम्मच मैदे के अंदर तकरीबन 4 चम्मच पानी डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ना वो पेस्ट ज़्यादा थिक रखना है हमने और ना ही बहुत ज़्यादा रनी रखना है। तो इस तरह से आप पानी डाल लें, अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी और डालकर इसकी जो थिकनेस है वो इस तरह से होनी चाहिए, इससे थोड़ी सी पतली होगी। अगेन 1 चम्मच पानी हम इसके अंदर 1 से 2 चम्मच डालेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये होना चाहिए। आप मैदे की जगह अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी हमारी टिक्कियाँ बनाने की, तो सबसे पहले हमने ऑयल से हाथों को ग्रीस कर लिया है। इससे ये होगा कि हमारे जो आलू हैं बॉईल किए हुए वो हाथों से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। जिस तरह की आप टिक्की का साइज़ चाहते हैं बिल्कुल ईज़िली ये बन जाएगी। इस तरह से बहुत ही ईज़ी है टिक्कियाँ बनाना। सबसे पहले हम इसकी कटलेट्स जो हैं या टिक्कियाँ जो भी आप कहते हैं वो बना लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डिप करेंगे जो हमने मैदे का लिक्विड सा बनाया है। इसके बाद हम इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और बारी बारी सारी कटलेट्स जो हैं इसी मेथड से रेडी करके रखते जाएंगे। यहाँ पर हमारी एक कटलेट्स रेडी हो चुकी है, तो दोबारा मैं आपको बता दूँ कि इतना सा अमेज़ा लेंगे और हाथों की मदद से हल्का हल्का ही बस हमने इसे जस्ट प्रेस करना है।
आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितने कलरफुल हैं। जूलियन कटिंग की थी हमने वेजिटेबल्स की, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी जो वेजिटेबल है उसने हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया है, वो कटने से बाहर बिल्कुल भी नहीं आई हैं। बारी बारी हमने सारी कटलेट्स रेडी करके रख ली हैं, तो आप भी इस तरह से रेडी करके इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। ये जो थोड़ी वाइट नज़र आ रही हैं, ये जो ब्रेड क्रम्ब मैंने फ्रेश बनाए हैं, मैंने इनसे बनाई हैं, और ये वाली ब्रेड क्रम्ब जो हैं ये मैंने बाज़ार से बाय किए थे। तो इस तरह से हमारी कटलेट्स जो हैं रेडी हो चुकी हैं। 25 से 30 कटलेट्स आपकी आधा किलो आलू से इजीली बन जाएंगी। आधा कप कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया। इसके बाद मैंने फ्लेम को मीडियम लो रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल आपने इन्हें फ्राई नहीं करना है। 2 मिनट से एक साइड से फ्राई करेंगे, 2 मिनट से दूसरे साइड से फ्राई करेंगे। याद रहे कि मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, हाई नहीं करना है, वरना हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो जल जाएंगे और हमारी टिक्की का जो ख़ास कलर आने वाला है गोल्डन सा, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड को टर्न करेंगे। बारी बारी तमाम जो कटलेट्स हैं इनकी साइड हम टर्न करते जाएंगे। 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से तल लेने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक भी आप मुझे लाजमी दीजिएगा। बारी बारी सारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। मैं इसे मिंट सॉस के साथ लेना चाहूँगी, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप इसे किसके साथ लेना चाहेंगे। बहुत ही मज़ेदार इजी रेसिपी थी, बनाइएगा ज़रूर और फ़ीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करके दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी यूनिक सी मज़ेदार सी वीडियो के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।